हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो गई है, तो वीकली एक्सपायरी में निफ्टी में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे मोमेंटम मिल सके ना। बात करते हैं अगर ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, तो निफ्टी का क्लियर कट अगर आप देखेंगे, बहुत ही जो लास्ट टाइम डिस्कस करे थे, बहुत ही क्लियर कट इसने ब्रेकआउट दिया था। इस लेवल का लेवल कौन सा? 24,500 के आसपास का लेवल, इसको ब्रेकआउट किया था। और अभी भी ब्रेकआउट करने के बाद जो फ्राइडे वाले सेशन में चेकआउट हुआ था, चेकआउट का लेवल अगर आप देखेंगे सेम यही कंडीशन जहाँ पे चेकआउट हुआ था। जितने भी स्टॉप लॉस थे सबके इनके हिट किए गए और हिट करके वापस मार्केट ऊपर आ गया और अभी भी ये हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। दैट मीन्स क्या, अगर ये कंसोलिडेशन फेज अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इसको छोड़कर 7 डेज इस रेंज में हो गया, तो और इससे रहते हैं तो फिर डेफिनेटली जैसे ही ब्रेक करेगा तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 25,250 यहाँ तक आपका निफ्टी जाने के तैयार प्रिपेयर कर रहा था। ये ब्लास्ट आपका कभी भी हो सकता है, जिसको आपको नज़र बना के रखनी है ना। बात करें छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड को प्लान करना है, तो अगर आप देखें ट्रेड के ऊपर तो जो मार्केट का सिनारियो अभी अगर आप देखेंगे, मार्केट में जितना उठापटक देखने को मिल रही है, दोनों ही साइड्स में हिट किए जा रहे हैं। इसलिए तो इससे कई सारे लोग का एसएल ट्रिगर हो रहा है और असहज हो जा रहा है चीज़ों को देखे। जैसे एग्जाम्पल आज का ही अगर आप देख लेते हैं, आज क्या हुआ, मार्केट हमारा ओपन हुआ, ओपन होने के साथ भी अब स्लो एंड स्टडी आपका नीचे आ गया, एक स्लाइटली ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया, फिर वापस जब लग रहा था नीचे ब्रेकडाउन करने वाला, तो फिर वापस इसने ऊपर साइड में क्लियर कट एक पैटर्न क्रिएट कर लिया। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बहुत ही सिंपल सा एक बियरिश टाइप का पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जिसको अगर आप देखें जो टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो एक बियरिश अगर आप देखेंगे ये पोल और एक फ्लैग टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो ये मतलब एक बियरिश है, अगर मार्केट वापस आया, पुल बैक दिया, फिर मार्केट फॉल ऑफ किया। क्लियर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका फीबो लूप्स अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो भी आपका रिट्रेसमेंट लेवल जो 50% ऊपर क्रॉस नहीं करता है, तो उस केस में क्या होता है कि ये बेस टाइप का पैटर्न विजुअल होगा और फिर मार्केट में जा सकता है। तो उस केस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 24,600 का लेवल, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस जो ये फॉल आता है और इस फॉल में इस लेवल को होल्ड नहीं करता है, देन ये कंटिन्यूशन पैटर्न चला जाएगा और फिर आपको शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न क्रिएट करके वापस से ऐसे निकल सकता है। देखिए यहाँ पर दो सिनेरियो आपके सामने क्लियर हो गया कि कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि या तो ये 24,600 के नीचे जाए तो आपको ट्रेड प्लान करना है शॉर्ट साइड का। सेकंड ऑप्शन ये है कि बैंक निफ्टी इसके आसपास में ओपन हो, नीचे है और यहाँ पे अपना सपोर्ट फाइंड आउट करे और फिर ऊपर से निकलता है। तो अगर ऊपर निकलता है तो फिर 24,700 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ब्रेकआउट करना होगा, तब आपको एक डबल बॉटम का पैटर्न क्रिएट होगा, फिर ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। क्लियर? तो आपको इन दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड वन क्या है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर आपके पास टारगेट ये थी, ये एक स्पेस बचा हुआ है जो आपको टारगेट आपको मिल सकता है। लेकिन कब? जब मार्केट बैंक निफ्टी जो इसके आसपास में ओपन हो, ओपन होने के साथ इसको ब्रेकआउट करे, क्योंकि ये अगर मोमेंटम होगा तो यहाँ तो बहुत आसानी से चला जाएगा। इसके बाद जाएगा नहीं जाएगा उतना लाइव मार्केट पर चलेगा, क्योंकि अगर इसके पास हुआ तो फिर आपका ब्रेकआउट एक बड़ा होगा और एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर कैचअप मिलता है आपको है और यहाँ ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर और पोजीशन को आपको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फिर बड़ा ब्रेकआउट होगा, बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ पे, तो उसको ध्यान रखना है आपको। क्लियर? सेकंड थिंग क्या है कि अगर इसके आसपास में कहीं गैप अप ओपन होता है और इसके आसपास में कहीं गैप अप ओपन होता है, तो उस केस में भी ये इंपॉर्टेंट लेवल है कि गैप अप ओपन होगा तो पहले सबसे पहला फेज आएगा प्रॉफिट बुकिंग है। तो प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी तो इस लेवल के आपको वॉच करना है। यहाँ पे कोई अगर रिवर्सल का कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, फिर इसके आप अगेंस्ट आप ट्रेड मतलब काउंटर ट्रेड यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो पिक्चर परफेक्ट आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है कल निफ्टी के लिए। क्लियर? जब ट्रेड सेटअप सिस्टम पे आएगा तभी लेना है, ब्लाइंडली आपको एंटर नहीं करना है, क्योंकि अगर एंटर ब्लाइंडली करेंगे तो फिर जो ऐसे मार्केट जो बिहेव कर रहा है आपको एसएल पक्का ही लेकर जाएगा, प्रॉफिट तो नहीं देगा, एसएल जरूर लेकर चला जाएगा ना। अब बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी बैंक कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो निफ्टी बैंक का अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो सेम जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है वैसे ही आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर आप देखेंगे जो लास्ट कंसोलिडेशन फेज था उसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करके इस होल्ड कर रहा और एक जो ये पड़ा हुआ था एक वापस रिट्रेस करने आना था, रिट्रेस करने तो नहीं आया था, लेकिन उसके लिए अगर आप देखें फ्राइडे वाले सेशन में रिट्रेस कर लिया अभी ब्रेकआउट लेवल को और वापस से हायर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये हाइवर लेवल निकालता है तो डेफिनेटली जो ETH है इसको क्रॉस कर जाएगा और सिंगल डेज में ही क्रॉस करेगा ये। क्लियर? एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको बैंक निफ्टी मतलब निफ्टी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है ना। अब 50% टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो सेम बैंक निफ्टी ने क्या किया अगर आप देखेंगे, जैसे फ्राइडे वाले सेशन में किया था उसी तरीके से कोशिश किया, लेकिन बहुत स्लो कोशिश किया, जिससे कि उतना मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला। क्योंकि अगर आप देखें क्या हुआ, ओपन हुआ, ओपन होने के साथ साफ बाइंग आई, साफ बाइंग आई, फिर साफ सेल ऑफ आया, फिर बाइंग आई। अभी क्या हुआ, अभी अगर देखें एक रेंज क्रिएट हो गया है बैंक निफ्टी के लिए।
अब बैंक निफ्टी का अपर लेवल कौन सा 53,700 का लेवल अपर साइड का लेवल है, और डाउन साइड का 53,350 से लेकर 53,300 का लेवल नीचे साइड में है। तो इन दोनों साइड में जिधर भी निकलेगा बैंक निफ्टी आपको एक मूव देगा और अच्छा मूव देगा। खासकर अगर ऊपर निकलेगा तो फिर एटीएच के लिए आप प्लान कर पाएंगे और बहुत बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। एक अच्छा आज भी अप्रोच किया था कि ट्राई किया था इसने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन इसने इसको फेस हुआ था, वापस नीचे आ गया था। फिर से सेकंड हाफ में ट्राई किया, वापस से फिर से नीचे आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे 2 बार ये लेवल को टच कर चुका है। तो थर्ड टाइम अगर जाएगा, अगर ये लो को ब्रेक नहीं किया तो थर्ड टाइम जाएगा तो इसको ब्रेकआउट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो उस केस में एक बड़ा टारगेट आपको यहाँ पे वेट कर रहा है। तो उस केस में आपको ट्राई करना है कि एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने के लिए स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो हो सकता है बड़ा जो ट्रेंड है इस ट्रेंड को आप कैच कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट आपको लिए होने वाला है। क्लियर, तो इसको ध्यान रखना। सेकंड थिंग क्या है, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है 53,350 के आसपास में, इस लेवल के आसपास में गैप डाउन होता है, तो फिर एक बियरिश टाइप का पैटर्न क्रिएट होता है, तो आप इसका सेल का साइड में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि फिर अगर आप देखेंगे डबल टॉप टाइप का पैटर्न क्रिएट होगा, जिसका नेकलाइन होगा, नेकलाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, तो फिर एक बड़ा टारगेट डाउन साइड में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही इंडेक्स में पोजीशंस को बनाने के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मतलब जैसा भी स्ट्रक्चर आपको सामने दिखेगा बिल्कुल उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करिएगा। ध्यान रखिए स्टॉप लॉस जो है छोटा लीजिए, क्योंकि मार्केट जो बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग छोटा एसएल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा एसएल नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ा एसएल जाएगा तो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन छोटा एसएल जाएगा तो रिकवर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसके लिए आप काफ़ी आपको छोटे छोटे ऐसे लेकर ट्रेड आपको प्लान करने होंगे। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद। आई होप आपको वीडियो चले, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और अभी थोड़ा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लेता, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैनल, टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।